नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुंडू लेके आया हूं आपके लिए मिनर्वा स्टडी सर्कल की तरफ से जे एडवांस 2026 का पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 फ्रॉम फिजिक्स सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 से। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है यहां पे दो आइसोसेलेस प्रिज्म है, ठीक है। अच्छा, प्रिज्म 1 एंड प्रिज्म 2, ये प्रिज्म 1 आपके सामने है, प्रिज्म 2 आपके सामने है, और A1 इज द एंगल ऑफ प्रिज्म 1 एंड A2 इज द एंगल ऑफ प्रिज्म 2, ठीक। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस इनके हैं, ये प्रिज्म 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और प्रिज्म 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। अच्छा, फिर उसके बाद बोला है ये साइड और ये साइड क्या है, दोनों के दोनों पैरेलल टू ईच अदर हैं, और नीचे एक मिरर रखा गया है तो मिरर के ये परपेंडिकुलर हैं। फिर बोला है ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है और उसके बाद इस फेस से टकरा के ये रिफ्रैक्ट होके जैसे ये निकलती है एंड एमर्जेस फ्रॉम द फेस A2C2, और यहाँ पे एमर्ज होने के बाद ये यहाँ पे सेकंड प्रिज्म में एंटर करती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, और फिर सेकंड प्रिज्म से एमर्ज करती है। अभी क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो मिनिमम डेविएशन कंडीशन की बात करी गई है। मिनिमम डेविएशन कंडीशन में N2/N1 की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो आप प्रिज्म के बिल्कुल मिड में आइए, यहां पे जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा, हमें पता है रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। अगर मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। उस हिसाब से ये जो ट्रायंगल बना और ये जो ट्रायंगल बना, तो अगर ये एंगल 90 हो गया, ये कितना है I है, तो E1 इक्वल टू 90 माइनस I, और I2 क्या होगा 90 माइनस R के बराबर होगा। I R बराबर है, जब I R बराबर है, ये एंगल इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहां से अपने को क्या पता चला, यहां से अपने को, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं भाई, ठीक है। तो अपने को यहां से पता चला कि एंगल E1 जो है वो इक्वल होगा एंगल I2 के, ठीक। एक तो ये बात समझ में आई। अच्छा, उसके बाद बोला मिनिमम डेविएशन कंडीशन। मिनिमम डेविएशन कंडीशन में स्टूडेंट्स देखिए, एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ एमर्जेंस होता है किसी भी प्रिज्म में इक्वल होता है। तो प्रिज्म 1 के लिए अगर मैं यहां पे लिखूं मिनिमम डेविएशन प्रिज्म 1 के लिए लिखें तो एंगल I1, तो यहां I1 एंगल जो है ये इक्वल होगा E1 एंगल के इक्वल होगा, ठीक। अच्छा, प्रिज्म 2 की बात करते हैं। प्रिज्म 2 पे भी मिनिमम डेविएशन दिया है, तो मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म 2, तो प्रिज्म 2 पे भी एंगल ऑफ एमर्जेंस इज I2 विल बी इक्वल टू विथ I2 एंगल इक्वल होगा E2 एंगल के, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन से हमें समझ में आता है E1 I2 के इक्वल है, मिनिमम डेविएशन से समझ में आता है I1 E1 के इक्वल है, I2 E2 के इक्वल है। तो अगर मिनिमम डेविएशन कंडीशन फॉलो होती है फॉर बोथ प्रिज्म्स, तो ये एंगल सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए, ठीक। तो ये बात है। अभी यहां पे N1 N2 आए हैं, तो यहां पे मैं लगा रहा हूं, यहां पे जो इंसिडेंट हो रही है एंटर करते टाइम ये रे, तो यहां स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस प्रिज्म के लिए। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको कहां दिखेगा, ये दिखेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां दिखेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 फॉर मिरर प्रिज्म 2, और ये दिखेगा आपको R2। और एक बात तो और भी हमें पता है कि मिनिमम डेविएशन के लिए जो R1 एंगल है वो A1/2 रखना पड़ेगा, R2 क्या रखना पड़ेगा, A2/2 रखना पड़ेगा। तो यहां स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम, तो स्नेल्स लॉ इसके लिए लगाएंगे तो 1 इंटू साइन I1 इक्वल होगा N1 इंटू साइन R2 साइन R1 हमें पता है किसके बराबर भाई, A1/2 के इक्वल है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए आप N1 N2 के साथ में एंगल
आर की जगह क्या लिया गया है, A1 की फॉर्म में, तो एक इक्वेशन तो ये बनी। अच्छा सेकंड इक्वेशन देखते हैं प्रिज्म 2 के लिए। तो प्रिज्म 2 के लिए यहां पे इक्वेशन लगाएंगे स्नेल्स लॉ, तो 1 इंटू साइन I2 विल बी इक्वल टू N2 साइन R2 को क्या लिखेंगे, A2 डिवाइडेड बाई 2 ये लिखेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, तो हमें पता है मिनिमम डेविएशन के लिए I1 इक्वल है भाई I2 के, तो डिवाइड करेंगे साइन I1 साइन I2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई 1 मींस 1 इक्वल टू विल बी N1 बाई N2 साइन A1 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A2 बाई 2। N2 को इधर ले जाते हैं और N1 को नीचे ले आते हैं, तो ये क्या बनेगा N2 बाई N1, N2 बाई N1 इक्वल टू साइन A1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A2 बाई 2। तो यहां से देखिए ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है मैच हो जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट इस हिसाब से। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बी में बोला गया है कि अगर प्रिज्म 2 पे ही सिर्फ मिनिमम डेविएशन है तो साइन I1 इक्वल टू N2 साइन A2 बाई 2। अब देखिए यहां पे RHS देखिए आप N2 साइन A2 बाई 2, ये अपना कौन सी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में ये आता है। ये इक्वेशन अपनी कौन सी होगी, फर्स्ट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो भाई राइट हैंड साइड देखें तो इक्वेशन 2 की बात कर रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड में साइन I2 होना चाहिए था, क्या लिखा साइन I1। मतलब बोला गया कि अगर मिनिमम डेविएशन कंडीशन हम सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए अप्लाई करें तो क्या I1 को यहां जो I2 होना चाहिए था, इस I2 की जगह क्या I1 लिख सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। अभी मिनिमम डेविएशन कंडीशन प्रिज्म 2 पे अप्लाई होती है, तो उस केस में I2 E2 के बराबर है। भाई ये E2 I2 के बराबर हो गया, लेकिन देखने वाली बात है क्या I2 I1 के बराबर होगा मिनिमम डेविएशन एट प्रिज्म 2, तो E2 I2 के बराबर होगा, इस पे मिनिमम डेविएशन एप्लीकेबल है। ठीक है भाई। अच्छा ये क्या हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो I2 E1 के बराबर होगा, यहां तक भी पहुंच गए, लेकिन E1 I1 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि मिनिमम डेविएशन प्रिज्म 1 पे एप्लीकेबल नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए बोला गया है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा रॉन्ग। I2 को जो है I2 की जगह हम I1 तभी रख पाते हैं जब मिनिमम डेविएशन 1 पे भी होता। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट सी ऑप्शन से पहले डी ऑप्शन को देखते हैं। डी ऑप्शन में देखिए ये जो मिनिमम डेविएशन बोला गया है प्रिज्म 1 पे बोला गया मिनिमम डेविएशन, तो प्रिज्म 1 पे मिनिमम डेविएशन है, तो आप RHS चेक करिए कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 की बात हो रही है, तो इक्वेशन नंबर 1 में तो साइन I1 होना चाहिए, ये तो I2 बोला गया है इक्वेशन इसमें, तो क्या यहां जो I1 है I1 को I2 हम लिख सकते हैं अगर मिनिमम डेविएशन 1 पे। चलिए चेक करते हैं, हमने चेक करना है I1 की जगह आना चाहिए अपना I2, तो मिनिमम डेविएशन 1 पे है, तो इट मींस I1 जो है E1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने कहां तक पहुंचा है, I1 से I2 तक, तो I1 E1 के इक्वल हो गया, और E1 अगर अच्छा फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से E1 एंगल विल बी इक्वल टू I2 एंगल, तो I1 एंगल I2 के इक्वल हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अभी बात आती है ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में बोला गया है इफ बोथ द प्रिज्म्स 1 and 2 आर थिन, 1 और 2 थिन प्रिज्म है भाई, एट मिनिमम डेविएशन, थिन प्रिज्म भी है मिनिमम डेविएशन कंडीशन भी है, विद एंगल्स ऑफ डेविएशन डेल्टा M1 और डेल्टा M2, डेल्टा M1 इज द मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म 1, डेल्टा M2 मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म 2। ठीक है, देन थीटा बोला गया, थीटा क्या होगा, थीटा ये वाला एंगल है, यहां पे थीटा शो किया गया। अच्छा आपको लोगों को पता है कि अगर मैं यहां पे बात करूं इसकी पेंटागन की बात करूं, तो देखिए यहां पे एक पेंटागन आपको फॉर्म होगा, ये देखिए ये जो है पेंटागन, ये देखिए ये जो है यहां से ये लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा इसको मैं नीचे मिला देता हूं, इसको नीचे मिला देता हूं, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है भाई, देखो एंगल 90, एंगल 90, तो 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड, ये बन गया अपना एंगल अपना पेंटागन। और हमें पता है पेंटागन के इंटरनल एंगल्स का सम 540 होता है। ठीक है,
अच्छा, तो एंगल देखते हैं अपने कौन से बने हैं। ये एंगल थीटा, सभी एंगल्स का सम लिखेंगे इक्वल टू 540 करेंगे। तो भाई यहां से देखिए आप, ये एंगल थीटा प्लस ये जो एंगल कितना होगा, ये एंगल A1 है तो ये होगा 180 माइनस A1 डिवाइडेड बाई 2। और सेम केस में ये एंगल भी कितना होगा, ये होगा 180 डिवाइड माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2। चेक करो भाई, ठीक। अच्छा, तो थीटा ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये हो गया, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो हम सबका ऐड कर देते हैं। थीटा प्लस देखो 90 90 180 180 180 कितना, 180 180 360 और प्लस 180 कितना हुआ भाई 540 हुआ। तो दिस प्लस हम सारे नंबर जोड़ देते हैं। थीटा प्लस 90 प्लस 90 180 और 180 180 कितना हो गया, ये हो गया 540 प्लस 540, ठीक। माइनस A1 बाई 2 माइनस A2 बाई 2 माइनस A1 बाई 2 माइनस A2 बाई 2 इक्वल टू 540। 540 से 540 को मार देंगे और थीटा अपना यहां से आया है A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू अपनी थीटा की आ गई भाई, क्लियर है। अभी हमें मिनिमम डेविएशन के लिए A1 और A2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रिज्म 1 के लिए देखिए, मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, थिन प्रिज्म के वन थिन प्रिज्म के लिए देखिए डेल्टा मिनिमम क्या होता है, डेल्टा मिनिमम डिफ्लेक्शन डेविएशन क्या होता है थिन प्रिज्म के लिए। थिन प्रिज्म के लिए डेल्टा मिनिमम डेविएशन होता है a इंटू n माइनस 1 होता है ना। अब डेल्टा m1 हम लिख लेते हैं। डेल्टा m1 कितना होगा भाई, a1 इंटू n1 माइनस 1 और डेल्टा m2 विल बी a2 इंटू n2 माइनस 1। अभी हम यहां से a1 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा डेल्टा m1 बाई n1 माइनस 1 और यहां से a2 की वैल्यू हम निकाल के यहां पे पुट करेंगे तो आप देखेंगे थीटा अपना आ रहा है 1/2। भाई हम बाहर ले लेते हैं a1 प्लस a2 की वैल्यू। a1 की वैल्यू होगी डेल्टा m1 बाई n1 माइनस 1 डेल्टा m1 डिवाइडेड बाई n1 माइनस 1 प्लस a2 की वैल्यू डेल्टा m2 डिवाइडेड बाई n2 माइनस 1। ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो डेल्टा m1 बाई n1 माइनस 1 2 अपना बाहर आ गया। तो देखिए ऑप्शन सी भी यहां पे मैच होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इन ए वैक्यूम चैम्बर ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम एंड मास 1 मिलीग्राम इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ दिस मीटर पर सेकेंड। हम लिख लेते हैं चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम मीन्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 कूलम। अच्छा, मास कितना है 1 मिलीग्राम, सो मास 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 केजी। डन। देन नेक्स्ट वेलोसिटी है। अच्छा, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, कहां से कर रहा है, एक्स जेड प्लेन से। हम एक्स जेड प्लेन बना लेते हैं भाई। ये अपना हो गया एक्स जेड प्लेन और जिसमें ये है अपनी जेड एक्सेस और ये है अपनी एक्स एक्सेस और ये है अपनी वाई एक्सेस। तो एक्स जेड प्लेन से यहां हम बना लेते हैं ये पार्टिकल, इसको प्रोजेक्टाइल करवाएंगे। तो प्रोजेक्टाइल करवाते टाइम हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड और वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकल में है भाई 2 मीटर पर सेकंड और ये क्या है 1 मीटर पर सेकंड, राइट, ठीक। अच्छा, उसके बाद बोला ये t इक्वल टू 0 पे यहां से प्रोजेक्टाइल करवा दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कितनी है 1 वोल्ट पर मीटर और x डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितनी है 1 है। तो यहां पे एक्सेलरेशन लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो एक्सेलरेशन हम साइड में कैलकुलेट करते हैं भाई। एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी आएगी QE बाई m। Q कितना है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6। अब देखिए Q 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 है और m भी, Q एंड m तो इक्वल है, ये कैंसिल हो गए। तो एक्सेलरेशन भी किसके इक्वल होगी E के इक्वल होगी। तो E 1 है और एक्सेलरेशन भी अपना क्या होगा, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे 1 है। तो हम दोनों को एक साथ लिखेंगे यहाँ
तो इस साइड हमारी एक्सेलरेशन और ई इस साइड कितनी है 1 है, और एक्सेलरेशन भी भाई इधर है 1। अभी पार्टिकल को हम प्रोजेक्टाइल करवाएंगे तो पार्टिकल ऐसा जाएगा पार्टिकल, ठीक। देन बोला है, अच्छा उसके बाद बोला है at t equal to 0.2 सेकेंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ। 0.2 सेकेंड पे पार्टिकल को देखना होगा हमें कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ हुई है। तो अब पार्टिकल देखिए टाइम ऑफ, हम देखें मैक्सिमम हाइट का टाइम देखें तो मैक्सिमम हाइट का पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, और पार्टिकल का यहां पे टाइम कितना होगा, टाइम एट मैक्सिमम हाइट, तो वो होगा यू वाई बाई जी के इक्वल होता है, यू वाई बाई जी। यू वाई अपना 2 है। अच्छा जी की वैल्यू दी है क्या क्वेश्चन में, जी की वैल्यू दी है भाई -10, 10 ले सकते हैं, तो यू वाई 2 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.2 सेकेंड ये मैक्सिमम हाइट का है। तो यहां पे जो टाइम होगा ये t इक्वल टू 0 की कहानी है, और ये t इक्वल टू 0.2 सेकेंड की कहानी है। तो 0.2 सेकेंड पे क्या हुआ भाई, स्विच ऑफ कर दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहां अब इससे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इस पे नहीं लगेगी, बल्कि वर्टिकल एक्सेलरेशन जो g की वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो यहां पे एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड यहां पे एक अप्लाई कर देगी, स्विच ऑन कर देगी 6JT, ठीक। अच्छा तो हम यहां से थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, ठीक है, यहां से थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, और यहां पे ये जो है टाइम हम लिखते हैं, टाइम इक्वल टू कितना हुआ 0.2 सेकेंड, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अभी अप्लाई हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ऊपर की तरफ है जे डायरेक्शन में, तो ये है 6 टेस्ला, ठीक है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी 6 टेस्ला, ठीक है। अभी देखो इस पॉइंट पे पार्टिकल की इस साइड की हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, इस साइड की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल 1 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है, टाइम 0.2 सेकंड है, तो ये v हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं साइड में कैलकुलेट करूंगा, सो v विल बी u प्लस a t, और कौन से डायरेक्शन में हम सोल्व कर रहे हैं, x डायरेक्शन में, ठीक है। तो v कितने पे सोल्व कर रहे हैं, 0.2 सेकंड पे, तो 0.2 सेकंड पे v इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, इनिशियल रखेंगे 1 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है 1, टाइम कितना है 0.2 सेकंड, तो इट बिकम्स 1.2, 1 प्लस 1 इंटू 0.2, तो 1.2 मीटर पर सेकंड। तो यहां ये v वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकंड आई है। अच्छा ठीक है भाई, ये क्यू चार्ज है, ठीक है, और चार्ज कितना है, चार्ज ये रहा 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम। अभी हमें यहाँ पे ये देखना है, नेक्स्ट हम आगे रीड करते हैं, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है हमने ले लिया। फिर कह रहा है वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम XZ प्लेन एट t इक्वल टू 0.3 सेकेंड इज दिस। तो हमें ये देखना है 0.2 सेकंड पे तो यहां है, नेक्स्ट 0.1 सेकंड पे पार्टिकल कहां पे होगा भाई, यहां से यहां तक। तो देखो जो वर्टिकल हाइट है वो किसने गेन करवाई, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही एक्सेलरेशन वर्टिकल में एप्लीकेबल थी, ये तो हॉरिजॉन्टल में थी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक्सेलरेशन। तो यहां के बाद अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड देखना पड़ेगा क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो आप देखिए भाई फोर्स इसके ऊपर, ये क्यू चार्ज के ऊपर यहां पे फोर्स कैसे लगेगी, फोर्स का अपना फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। आप देखिए V किधर है, V है उधर, B किधर है इधर, तो V क्रॉस B इस डायरेक्शन में, मतलब आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, यहां पे इस डायरेक्शन में, ये आउटसाइड का साइन है, तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड अपनी मैग्नेटिक जो फोर्स है इस पे एप्लीकेबल होगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नहीं आई ना, अभी वर्टिकल डायरेक्शन में आई तो अगर ये आती तो इसकी हाइट कितनी जाती उसको ये इफेक्ट कर दी, तो वर्टिकल में कोई भी इसकी फोर्स नहीं आई है, ये किस में आ रही है, ये इधर हॉरिजॉन्टल में आ रही है। तो अब आपको देखना होगा वर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो और कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम सीधा निकाल सकते हैं कि भाई t इक्वल टू 0.3 सेकेंड में पार्टिकल कहां होगा। तो हम निकालते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल हाइट देखनी है हमने वाई डायरेक्शन में 0.3 सेकेंड पे, तो 0.3 सेकेंड पे आप देखिए स्टूडेंट्स, u इनिशियल वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 2 टाइम 0.3, तो 2 इंटू 0.3, so it becomes 0.6। अच्छा
एक्सेलेरेशन -10 -5 टी स्केयर 0.3 स्केयर इनटू मींस 0.3 स्केयर इज व्हाट 0.09, सो ये बना 0.6 माइनस 0.09 इंटू 5 0.45, सो 0.6 माइनस 0.45, सो यहां से वी गेट 0.15 मीटर, इट मींस 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन चेक करते हैं 0.3 सेकंड पे। देखिए वर्टिकल हाइट एक्स जेड प्लेन से कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन ए अपना यहां पे करेक्ट हो जाता है। नबी नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोला, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्स जेड। अच्छा टी इक्वल टू 0.4 पे पूछ रहा है तो 10 सेंटीमीटर। अब देखिए आप 0.2 सेकंड में ऊपर चला गया, वर्टिकल में और कोई एक्सेलरेशन है नहीं, वर्टिकल में अब ऊपर नीचे लाने वाली कौन सी एक्सेलरेशन है, जी ही है, तो 0.2 सेकंड में ऊपर गया तो नीचे कितने पे आ जाएगा 0.4 सेकंड पे। तो यहां पे जब नीचे आएगा तो कितने पे आएगा 0.4 सेकंड पे नीचे आएगा, तो 0.4 सेकंड पे तो एक्स जेड प्लेन पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगी। सो ऑप्शन बी यहां पे, ऑप्शन बी अपना रॉन्ग है, ऑप्शन बी सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है, डन। देन नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन सी पे। सो ऑप्शन सी इज द रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल फॉर टी ग्रेटर देन 0.2 सेकेंड इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा एक बार ऑप्शन डी को भी पढ़ते हैं। ऑप्शन डी में क्या बोला है, द पार्टिकल विल बी इन एक्स जेड प्लेन एट टी इक्वल टू 0.3 सेकंड। देखिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, हमें पता है 0.4 सेकंड पे एक्स जेड प्लेन में आएगा, तो ये ऑप्शन भी अपना यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन सी को देखते हैं, रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल टी ग्रेटर देन 0.2 सेकंड, मतलब यहां पे पहुंचने के बाद रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री पार्टिकल की कैसे होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर लगी है, बाहर की तरफ लग रही है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ है, तो इस वाली वेलोसिटी को, ये वाली फोर्स इसको ऐसे सर्कल में रोटेट करवाएगी, और सर्कल में रोटेट करवाएगी तो अब ये सर्कल में रोटेट होते होते हुए ये ऐसे हेलिकल मोशन करता हुआ, ऐसे हेलिकल मोशन करता हुआ जी की वजह से ये नीचे आएगा। देखिए वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फोर्स इधर है, रोटेट करवाएगी मैग्नेटिक फोर्स, और इस रोटेशन को नीचे लेके कौन आएगी, ऐसे लेके आएगी इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब ये रोटेट करेगा, तो उस टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल किसने के बराबर होती है अपनी, क्यू वी बाई एम बी के बराबर रेडियस ऑफ सर्कल होती है। तो Q की वैल्यू हम देखते हैं, Q की वैल्यू इज दी 10 raised to the power -6। अच्छा V कितनी है भाई, V इज दी 1.2, तो V है 1.2 डिवाइडेड बाई M 10 raised to the power -6। मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाइड है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इज दी 6 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हुई, देखिए इससे इसको मार देंगे और यहां पे 6 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर मींस 20 सेंटीमीटर। अभी देखिए इस क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अगर ये पूछता कि भाई रेडियस ऑफ सर्कल, ये रेडियस ऑफ सर्कल पूछता तो वो 20 सेंटीमीटर ठीक था, लेकिन अगर ये पूछ रहा है कि ट्रेजेक्ट्री पूछ रहा है ना, रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछ रहा है, सिर्फ रेडियस पूछता तो 20 सेंटीमीटर ठीक था, लेकिन अगर ट्रेजेक्ट्री पूछ रहा है तो ट्रेजेक्ट्री 20 सेंटीमीटर नहीं होगी, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अपना करेक्ट जो ऑप्शन हुआ, करेक्ट ओनली ऑप्शन ए हुआ इस क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, Q1 चार्ज है अपने पास, ठीक, Q1 चार्ज है, स्मॉल q, अच्छा Q2 चार्ज है MQ, Q1 चार्ज की पोजीशन AB, Q2 चार्ज की पोजीशन MA MB रिस्पेक्टिवली, और ये XY प्लेन में है, तो फटाफट हम बना लेते हैं XY प्लेन। ये भाई एक्सेस Y, ये एक्सेस X, तो यहां पे Q चार्ज जो है, Q चार्ज रखा है, Q चार्ज के कोऑर्डिनेट्स क्या है A, B, तो मैं यहां मान लेता हूं Q चार्ज, और Q चार्ज के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे A, B। अच्छा Q2 चार्ज रखा है भाई, Q2 चार्ज कौन सा है, MQ चार्ज है, MQ चार्ज मैं कहीं यहां मान लेता हूं, MQ चार्ज अपने मन से आप मान सकते हैं, तो ये रखा है MQ चार्ज। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, M, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं भाई
एम ए कॉमा एम बी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स एम ए कॉमा एम बी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, डन। अच्छा, उसके बाद बोला गया इफ एम नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, वो बात ठीक है। इफ v1 इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द xy प्लेन ड्यू टू चार्ज q1 एंड v2 किसकी चार्ज किसकी वजह से, q2 चार्ज की वजह से। अच्छा, उसके पास बाद बोला गया कि v1 v2 क्या है, दोनों इक्वल होंगे। कह रहा है कोई भी एक जनरल पॉइंट मैं ले लेता हूं, ये P पॉइंट मैं ले लेता हूं, मान लो भाई इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेते हैं, मैं ले लेता हूं x, y, कोई भी जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं। तो यहां पे कह रहा है V1 जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, V2 पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो अब हम यहां पे अपना थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ठीक है, ये यहां से मैं कोऑर्डिनेट्स मिटा रहा हूं, ठीक है, डन। तो यहां पे आप देखिए V1 इक्वल टू V2 मैग्नीट्यूड वाइज हम ये रखते हैं, ठीक। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, ये जो लाइन है ना, यहां से ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये हम ले लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको हम R1 ले लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं भाई R2 डिस्टेंस है। R1 डिस्टेंस R2 डिस्टेंस मैं यहां लिख देता हूं। ये R1 डिस्टेंस कितनी होगी भाई, R1 डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, देखिए फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, तो R1 डिस्टेंस होगी भाई अंडर रूट फाइनल माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर, ये होगी कौन सी, R1। अच्छा ठीक है, R2 क्या होगी, R2 भी लिख लेते हैं, R2 होगी x माइनस एम ए अंडर रूट x माइनस एम ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस एम बी, y माइनस एम बी होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस होगी R2 डिस्टेंस होगी स्टूडेंट्स, ठीक। यहां पे V1 इक्वल टू V2 है, तो V1 कितना होगा, V1 होगा K Q डिवाइडेड बाई R1, और V2 कितना होगा K M Q डिवाइडेड बाई R2। देखिए K से K को मार देंगे, Q से Q को मार देंगे। अभी यहां पे अपना क्या बचा है, यहां पे भाई अपना बचा अपने पास, एक सेकेंड रुकिए स्टूडेंट्स, तो यहां पे बचा है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, R2 इधर जाएगा R1 इधर जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद R2 इक्वल्स टू M इंटू R1। अब देखिए R2 R1 की वैल्यू हम रखेंगे तो यहां पे स्क्वायर रूट में आएगी, मैं नहीं चाहता स्क्वायर रूट में आए, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, ये R2 स्क्वायर M स्क्वायर और ये R1 स्क्वायर, ठीक। तो R2 स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, R2 स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये रहा, तो R2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस एम ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस एम बी, और ये आएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर, और m स्क्वायर के साथ में क्या है भाई, m स्क्वायर के साथ में R1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर ये रहा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, ये रहा अपना R1 स्क्वायर, ठीक। अभी बोला गया है, क्या बोला गया, अभी ऑप्शन पे चलने का टाइम है, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया अगर m की वैल्यू -1 है तो लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, लोकस क्या होगा, m की वैल्यू हम -1 पुट करके देखते हैं, m की वैल्यू -1 पुट करेंगे, देखिए तो ये क्या बनेगा, -1 x प्लस ए होल स्क्वायर y प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैं एक्सपेंड करके रखता हूं, x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, y m की वैल्यू -1 रखेंगे, तो हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 को कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये अपनी कौन सी है, ये अपनी फाइनल इक्वेशन है जिसमें हमने वैल्यू पुट करके देखनी है, ठीक। अच्छा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अच्छा m की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर क्या आएगा, यह आएगा भाई y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, अभी m स्क्वायर m की वैल्यू -1 रखी है तो -1 स्क्वायर 1 वो गया है ना। अभी ये क्या बचा, ये बचा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, और यहां आ जाते हैं तो ये बचा y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yb। अभी देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, x स्क्वायर ए स्क्वायर, x स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है भाई। अच्छा और क्या कैंसिल हो रहा है, y स्क्वायर बी स्क्वायर, y स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, y स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा ये जो 2ax है इधर आके हो जाएगा 4ax, ये होगा भाई 4ax। अच्छा ये 2yb इधर आके क्या होगा, किसमें ऐड हो जाएगा 2yb, क्या 2yb अपना यहां पे नहीं है, यस देखिए अभी यहां पे हमने एक चीज मिस करी है तो उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। यहां y माइनस
एम की वैल्यू -1, तो वाई प्लस बी होल स्केयर, वाई स्केयर प्लस बी स्केयर, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा प्लस 2yb। डन। तो ये देखिए अभी 2ax इसमें जाके इधर ऐड होगा तो कितना बनेगा, बनेगा 4ax। 2yb इसमें आके ऐड होगा, बनेगा 4yb इक्वल टू 0। अभी देखो 4 कैंसिल हो जाएगा तो ax प्लस yb इक्वल टू 0। तो ये अपना ऑप्शन ए का आंसर आया। हम चेक करते हैं तो ax प्लस yb अपना करेक्ट है, तो ऑप्शन ए अपना यहां हुआ करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी में बोला है m की वैल्यू 2 रखनी है, तो m की वैल्यू ऑप्शन बी में हम रख लेते हैं 2। तो m की वैल्यू 2 रख लेते हैं। तो इस इक्वेशन में मैं m की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ऑप्शन बी के लिए मैं यहां पे सोल्व कर लेता हूं। m की वैल्यू रखनी है भाई 2, याद रखना m की वैल्यू 2। तो m की वैल्यू 2 रखेंगे, x माइनस 2a होल स्केयर क्या बनेगा, x स्केयर। हम m की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, पहले m की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x माइनस 2a होल स्केयर प्लस y माइनस 2b, और ये बनेगा अपना होल स्केयर। m की वैल्यू रखनी है 2, तो 2 स्केयर मीन्स 4 इंटू x माइनस a होल स्केयर प्लस y माइनस b होल स्केयर। सो भाई ओपन करते हैं स्केयर, तो ये बनेगा भाई x स्केयर प्लस 4a स्केयर माइनस 4ax। ये कैसे जाएगा, y स्केयर प्लस 4b स्केयर माइनस 4by माइनस 4by ठीक। अच्छा ये कैसे जाएगा, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ax। तो 4 मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, इक्वल टू 4x स्केयर प्लस 4a स्केयर, और माइनस में 2ax, बाहर 4 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8ax। ये कैसे जाएगा बच्चों, ये जाएगा y स्केयर प्लस b स्केयर माइनस, अच्छा 4 भी मल्टीप्लाई करना है, 4 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए कैसे, वाई स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2yb, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्केयर प्लस 4b स्केयर, 4y स्केयर प्लस 4b स्केयर माइनस 2yb, 4 मल्टीप्लाइड विद तो माइनस 8yb। क्लियर है। तो अभी देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा भाई, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा। अच्छा 4b स्केयर 4b स्केयर, 4b स्केयर से 4b स्केयर को मार देंगे। अच्छा और क्या है, कहीं पे 4b स्केयर है, ठीक है। 4y स्केयर भी है क्या, नहीं 4y स्केयर तो नहीं है, ठीक है सिर्फ। अच्छा और कुछ कैंसिल, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखिए ये x स्केयर है और इधर क्या है 4x स्केयर है, तो 4x स्केयर को हम नेगेटिव करके इधर ले आएंगे तो बनेगा माइनस 3x स्केयर। ये रहा 4a स्केयर, क्या 4a स्केयर उधर भी है, यस 4a स्केयर इज ऑल्सो, ये भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अच्छा अभी देखिए ये क्या है, ये माइनस 4ax है, पहले हम y को ले आते हैं, ये y स्केयर है, 4y स्केयर को इधर ले आएंगे तो बनेगा माइनस 3y स्केयर। तो y स्केयर वाली टर्म भी हमारी सोल्व होगी। अभी x वाली टर्म सोल्व करते हैं, तो माइनस 4ax है, इधर देखिए माइनस 8ax है, उधर आगे प्लस का होगा तो प्लस का क्या लिखा जाएगा, प्लस का लिखा जाएगा 4ax लिखा जाएगा। अभी y x वाली x कोऑर्डिनेट भी, कोफिशिएंट भी हमारा सोल्व हो गया, x का कोफिशिएंट भी। अभी y का देख लेते हैं, तो y की पावर 1 वाले टर्म माइनस 8yb, और इधर है माइनस 4yb, तो उधर आके ये प्लस का हो जाएगा और कितना बनेगा, ये बनेगा 4by इक्वल टू क्या बनेगा 0। अभी माइनस मैं कॉमन ले लेता हूं पूरे से, तो ये बनेगा भाई x स्क्वायर है ना, प्लस क्या बनेगा y स्क्वायर, और माइनस क्या बनेगा 4ax। ये भाई 3 था साइड में, तो 3 से भी पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा 3 और यहां क्या बनेगा, ये बनेगा 4by, राइट। आप चेक करिए कैलकुलेशन साथ साथ, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 4b/3 इंटू वाई इक्वल टू 0, करेक्ट, डन। अच्छा अभी उसके बाद चलते हैं, अभी ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4by इक्वल टू 0। अभी देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरह कुछ कुछ दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है क्या होती है भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये वाली फॉर्मेट चाहिए हमें जिसमें x और y दोनों हो, पावर 1 भी हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होता है 2gx प्लस कितना होता है 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, जिसमें जो सेंटर की बात करें तो सेंटर इसका कितना आएगा,
सेंटर आएगा, आता है एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर। सेंटर का फॉर्मूला अपना होता है -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है भाई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -4a/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे -4a/3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह पुट करेंगे तो ये अपना कितना आ जाता है? ये आता है 2a/3 और ये कितना आएगा? ये जाएगा भाई 2b/3। तो ये तो हो गया भाई सेंटर। अभी रेडियस की बात करें तो रेडियस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेडियस की चलो यही कैलकुलेट करते हैं, रेडियस भी है ना। तो रेडियस की बात करें तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला होता है भाई ये एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये आता है एक्स को जी स्क्वायर। चलो मैं ये ऐसे बता देता हूं, जी स्क्वायर प्लस क्या है? एफ स्क्वायर और माइनस सी। ये होता है हमारा रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ सर्कल। सी तो अपना है नहीं, जीरो गया। जी क्या रहा? जी ये रहा। जी की वैल्यू आप देखिए, जी की वैल्यू कितनी है? आप देखिए -2a/3, मतलब यही है। आप देखिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या है? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है। तो भाई ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2/3 हम बाहर ले सकते हैं, और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम ऑप्शंस मैच करते हैं तो अपनी रेडियस आई है 2/3 अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेंटर 2a/3 और 2b/3। देखिए ऑप्शन तो रेडियस बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, और सेंटर भी सही है, तो ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट जाएगा स्टूडेंट्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। भाई एम की वैल्यू -2 पुट करते हैं, तो एम की वैल्यू -2 पुट करने के लिए एम की वैल्यू -2 पुट, चलिए मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं यहां से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है नीचे फिर लेंथ काफी जाएगी है ना। यहां से मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं भाई, ठीक है, एक सेकेंड। तो x की वैल्यू अब की बार m की वैल्यू हमें पुट करके देखनी है, -2 m की वैल्यू पुट करके देखनी है। तो चलिए फिर m की वैल्यू पे चलते हैं, -2। तो -2 पुट करेंगे तो x प्लस 2a होल स्क्वायर, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो पहले वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो -2 तो x प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस बनेगा y प्लस 2b होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू m की वैल्यू 2 -2, तो -2 का स्क्वायर 4 इंटू क्या बनेगा? x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर। चलिए अभी ओपन करते हैं स्क्वायर, तो देखिए x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, है ना। अच्छा, 2 वाली टर्म 2ab वाली टर्म हम बाद में रखेंगे, इसको भी रख लेते हैं, पहले स्क्वायर वाली टर्म रख लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अभी इसकी 2 वाली टर्म रख लेते हैं, इसकी 2 वाली टर्म कितना होगा? 2ab, तो 2ab कितना जाएगा? 2 इंटू एक्स इंटू 2a, मतलब 4ax, और इसकी भी 2ab वाली टर्म कितनी होगी भाई? 4by, ये 4by होगी, इक्वल टू, अभी ये क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, पहले हम स्क्वायर वाली टर्म रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में 4 मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर, कितना बनेगा? प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 सेकेंड, प्लस 4y स्क्वायर हो गया, 4b स्क्वायर, अभी 4b स्क्वायर, है ना। अभी 2ab वाली टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2ab कितना हो जाएगा? बाहर से 4 मल्टीप्लाई 8ab, तो 8ab इसमें बनाते हैं, तो -8ax, ठीक है, डन। -8ax, ये क्या बनेगा? -8by। अभी देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, 4a स्क्वायर जा रहा है भाई, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को मार देंगे, 4b स्क्वायर जा रहा है, 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर को मार देंगे। अच्छा ठीक है, देखो x स्क्वायर 4x स्क्वायर, इधर आके क्या होगा? -3x स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर ये बना। अच्छा, y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो -3y स्क्वायर ये बना। अच्छा ठीक, देन 4ax, 8ax इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना बनेगा? प्लस का 12ax माइनस 8y भी इसमें आगे प्लस होगा, तो कितना बनेगा? 12by इक्वल टू 0।
अभी हम क्या करते हैं, अभी हम साइन चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस जाएगा, माइनस कॉमन लेके भेज देते हैं उधर, ये माइनस आएगा, फिर ये माइनस आएगा। अच्छा फिर 3 से भी डिवाइड कर देते हैं, ये 1 ये 1 ये 4 ये 4, तो 3 से डिवाइड मतलब -3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो -3 से डिवाइड करने पर बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और माइनस बनेगा -4ax -4by इक्वल टू 0। देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर की का कोएफिशिएंट 1 1 है, तो फिर से ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाती है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये बन जाती है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये बन जाती है। अभी इसमें क्या निकालना है, हमें इसके निकाले सेंटर निकालना है ना, ठीक है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आए थे भाई अपने, सेंटर के कोऑर्डिनेट तो मैंने आपको बताया था x के कोएफिशिएंट का हाफ, x के कोएफिशिएंट का हाफ कितना जाएगा, ये कितना जाएगा 2a जाएगा, और ये कितना जाएगा y के कोएफिशिएंट का हाफ कितना जाएगा भाई 2b जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे ऑप्शन 2a और 2b क्या आ रहे हैं क्या, ठीक है। तो 2a 2b देखो सेंटर अपना ठीक है। अच्छा रेडियस भी चेक कर लेते हैं, तो रेडियस कैसे आएगी, रेडियस आएगा, देखिए कोई भी कांस्टेंट तो है नहीं इस इक्वेशन में, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2 हम बाहर ले लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो r इक्वल्स टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये भी ऑप्शन आई थिंक करेक्ट है। तो r इक्वल्स टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट है। नेक्स्ट अभी चलते हैं ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी में m की वैल्यू -3 पुट करेंगे, तो m की वैल्यू -3 पुट करके भी हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहां से हम इरेज कर देंगे इसको, m की वैल्यू पुट करके देखेंगे भाई। अभी नेक्स्ट वैल्यू -3 वैल्यू, तो -3 पुट करके देखते हैं। चलिए भाई -3 पुट करेंगे तो भाई ये होगा x प्लस 3a है ना, x प्लस 3a होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3b होल स्क्वायर इक्वल टू -3 रखेंगे, तो -3 स्क्वायर 9 इंटू x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर, ये जाएगा भाई स्टूडेंट, ठीक। अच्छा अभी स्क्वायर हम ओपन करते हैं, तो देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर वाली टर्म रखते हैं पहले, तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, ये जाएगा कितना y स्क्वायर प्लस जाएगा 9b स्क्वायर। अच्छा अभी 2ab वाली टर्म रखते हैं, तो 2ab कितना बन जाएगा, यस ये बन जाएगा 6ax, तो प्लस 6ax, और ये बनेगा कितना 6by प्लस 6by इक्वल टू, अभी क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली टर्म हम पहले रखेंगे विद मल्टीप्लाइंग 9, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई करो भाई, तो बनेगा 9x स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 9a स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अभी 2ab वाली टर्म रख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 18ab बनेगा, तो ये बनेगा माइनस माइनस आएगा -18ax -18by। अभी देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 9b स्क्वायर है क्या उधर, 9a स्क्वायर है क्या, यस 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर उड़ जाएगा। अच्छा 9y स्क्वायर नहीं है, ये नहीं कैंसिल होगा, 9b स्क्वायर कैंसिल हो रहा है भाई। अभी क्या करते हैं हम x स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठा कर लेंगे, और x और y पिछले केस की तरह, तो x स्क्वायर इधर से आएगा, 9x स्क्वायर इधर आएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा भाई -8x स्क्वायर। अच्छा 9y स्क्वायर आएगा तो माइनस क्या बनेगा -8y स्क्वायर, 6ax है तो -18ax इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा, तो 18 प्लस 6 कितना बनेगा, ये बनेगा 24ax, और सेम प्लस क्या बनेगा 24, और ये बनेगा by इक्वल टू 0, ठीक है। -8 से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -3ax और -3by अपना आ गया इक्वल टू 0, क्लियर है। अगेन हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और इसका सेंटर क्या होगा भाई, सेंटर होगा x के कोएफिशिएंट का हाफ, तो x के कोएफिशिएंट का हाफ -3a/2, इसका हाफ कितना हो जाएगा नेगेटिव, इसके कोएफिशिएंट का हाफ नेगेटिव ऑफ द 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस प्लस 1/2 इंटू 3a, तो ये बनेगा भाई 3a/2, और ये बनेगा 3b/2। रेडियस हम निकाल लेते हैं, क्या ये मैच कर रहा है, नहीं ये मैच नहीं कर रहा है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ रही है, ये तो इक्वेशन ऑफ क्या दे रहा है, स्ट्रेट लाइन दे रहा है, तो ये क्वेश्चन भी अपना रॉन्ग हो जाएगा, है ना, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ए बी सी इसके 3 ऑप्शन अपने करेक्ट है। तो चलिए फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है कंप्राइजिंग दो चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, मास चार्ज का m है और बीच की डिस्टेंस d है। तो डाइपोल मोमेंट अपनी कितनी हो जाएगी भाई, q इंटू डी अपनी डाइपोल मोमेंट होगी। अच्छा ठीक, उसके बाद डाइपोल मोमेंट है, इनिशियली जो डाइपोल मोमेंट है किधर रखी है, इनिशियली डाइपोल मोमेंट भाई इधर रखी है x डायरेक्शन की तरफ i कैप में, और कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन j डायरेक्शन इज टर्न्ड ऑन एट t इक्वल टू 0 and is turned off at t equal to t final when the dipole moment makes an angle theta final with I cap neglecting any sources of energy loss, correct option। ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या पूछा, the center of mass of the dipole is deflected towards j cap। तो देखिए अभी ये क्या है, चार्ज माइनस क्यू है, ये चार्ज क्या है, ये माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे, और ये रहा आपका चार्ज प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर है। तो भाई इसके ऊपर, इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगी, माइनस क्यू ई, और इस पे ऊपर की तरफ क्या लगेगी, प्लस क्यू ई। तो आप देखेंगे तो नेट फोर्स स्टूडेंट्स आपकी आ रही है भाई 0। तो नेट फोर्स 0 आ रही है, तो ये अगर रोटेट भी होगा तो सेंटर ऑफ, इसका सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा, एक ही पॉइंट पे घूमेगा, क्योंकि नेट फोर्स इस पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में आ गई है 0। ठीक है। अच्छा उसके बाद बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऑन कर दी है, तो उसके बाद ऑप्शन ए तो देखो ये कह रहा है ये नहीं जाएगा, ऑप्शन ए तो अपना गया। ऑप्शन बी पे चलते हैं। जब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पूछा, जब थीटा फाइनल कितना होगा, π/6। आप देखिए अभी ये ऐसे है, आप सपोज करो थोड़ी देर बाद ये डाइपोल ऐसे हो गया भाई, डाइपोल मोमेंट ऐसे हो गई है, और यहाँ पे ये थीटा फाइनल एंगल बनाया है ना। तो थीटा फाइनल एंगल बनाया, एक सेकंड रुकिए, ये डाइपोल मोमेंट ऐसे हो गई है, ये बनाया है थीटा फाइनल एंगल। लेकिन हमें जो है, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रही अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो ये अगर मैं थीटा बोल दूं तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा 90 माइनस थीटा फाइनल, ये अपना होगा। ठीक है। अच्छा फाइनल एंगुलर मोमेंटम पूछिए, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने से पहले हम देख लेते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे, देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भाई, माइनस पी डॉट टी, है ना। ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी अपनी होती है भाई स्टूडेंट्स माइनस पी डॉट ई, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। अभी डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कितना बनेगा, माइनस पीई और cos थीटा बनेगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि वर्टिकल एक्सिस से अपने को लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इनिशियल मैं बात करूं तो इनिशियल थीटा, इनिशियल कितना है, थीटा इनिशियल, इनिशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है डाइपोल मोमेंट, इनिशियल एंगल बना रहा है 0। तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 नहीं बना रहा है भाई, 90 बना रहा है इनिशियल एंगल। तो इनिशियल एंगल 90 बना रहा है, तो थीटा 1 कितना, 90 डिग्री, ये है थीटा 1। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, cos 90 इज 0। अभी बात करते हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो फाइनल थीटा की बात करते हैं। तो फाइनल थीटा कितना होगा, फाइनल थीटा जब ये चला गया तो फाइनल थीटा, ये थीटा फाइनल नहीं, फाइनल थीटा ये है अपना, जो कि हम वर्टिकल एक्सिस से लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो थीटा का फाइनल कितना है, ये रहा 90 माइनस थीटा फाइनल। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट, एक सेकेंड, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैं सीधे लिख देता हूं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस पीई कोस थीटा फाइनल। थीटा फाइनल की जगह हमें क्या करना है, 90 माइनस थीटा फाइनल, तो कोस 90 और माइनस ये क्या होगा भाई, थीटा फाइनल होगा। कोस 90 माइनस थीटा फाइनल क्या होगा, माइनस पीई साइन थीटा फाइनल, ये अपनी आ गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाते हैं, तो इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक आप देखिए, इनिशियल काइनेटिक कितनी है, 0, और इनिशियल पोटेंशियल वही कितनी है, इनिशियल पोटेंशियल भी 0 आ गई, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक कितनी आ गई, फाइनल काइनेटिक होगी हाफ, रोटेट कर रही है चीजें, तो क्या होती है, हाफ आई ओमेगा, ओमेगा कौन सा, ओमेगा फाइनल स्केल, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस पीई साइन थीटा फाइनल, राइट। तो भाई इस चीज को मैं इधर एक चीज को एक साइड ले जाता हूं, तो इक्वेट हो जाएंगी हाफ आई ओमेगा फाइनल स्केयर इक्वल टू
पीई साइन थीटा फाइनल। अभी क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा है भाई अच्छा ऑप्शन सी पे आओ एक बार, इसमें तो ओमेगा फाइनल निकालना है, ये हम निकाल लेंगे। ऑप्शन सी पे क्या है, ऑप्शन सी पे ये बोला है कि काइनेटिक एनर्जी, अगर थीटा फाइनल आपका इतना है -π/3, तो काइनेटिक एनर्जी कितने से चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी इतने से चेंज होगी। तो थीटा फाइनल की हम वैल्यू रखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये रहा, और ये काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल होगी थीटा फाइनल π/3 रखेंगे, तो π/3 साइन π/3 मतलब साइन 60, मतलब कितना जाएगा √3/2। तो फाइनल चेंज इन इसको मैं इधर सोल्व करके लिख रहा हूं, तो ये राइट हैंड साइड ही इसका सॉल्यूशन होगा, तो वो कितना होगा P इंटू ई, और साइन थीटा फाइनल साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। अभी P की वैल्यू रखेंगे तो P की वैल्यू क्या आएगी, P डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी, तो √3/2 P की वैल्यू क्या रखेंगे Q इंटू डी इंटू ई। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, 2√3 या √3/2 होना चाहिए, तो सी ऑप्शन अपना यहां पे भाई रॉन्ग हो जाता है, सी ऑप्शन अपना ठीक नहीं है। अच्छा उसके बाद कह रहा है कि मैग्नेट, अच्छा ओमेगा फाइनल पूछ रहा है π/6 पे, तो ओमेगा फाइनल हम निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, उससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को निकालना पड़ेगा। तो चलो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं। देखिए ये यहाँ पे m मास है, और कहा किसके अबाउट घूम रहा है, इसके अबाउट। यहाँ पे जो ये m मास है इसके अबाउट, ये m मास इसके अबाउट, तो दोनों m मास d/2 डिस्टेंस दूर है सेंटर ऑफ रोटेशन से, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर ऑफ रोटेशन, भाई एक हम मास का लिख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और एक मास का कितना होगा m, एक मास का कितना होता है I इक्वल टू mr स्क्वायर, है ना। तो m ये रहा, r स्क्वायर कितना, ये रहा d/2, तो r स्क्वायर d स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4, तो ये बनेगा भाई m d स्क्वायर बाई 2, राइट करेक्ट है। तो यहां पे I की वैल्यू अपने पास आ गई है, अपने को निकालने की नीड है ओमेगा फाइनल, तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर रूट में जाएगा। भाई ऊपर क्या क्या है, P की वैल्यू रखते हैं, P की वैल्यू है Q इंटू डी, और साथ में क्या है E, साइन थीटा फाइनल की वैल्यू रखते हैं, थीटा फाइनल बोला π/6, सो साइन π/6 मीन साइन 30, साइन 30 कितना जाएगा, साइन 30 जाएगा भाई 1/2, कितना जाएगा साइन 30, साइन 30 जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये जो 2 है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया होगा, ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया होगा, तो ये 2 मर जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई आएगा I की वैल्यू, I की वैल्यू क्या है md स्क्वायर बाई 2, तो md स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो आप देखिए 2 ऊपर जाएगा, तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू अपनी निकल के आ रही है 2q डी की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 2qe डिवाइडेड बाई md। हम ऑप्शन चेक करते हैं, 2qe बाई md, 2qe डिवाइडेड बाई md, तो ऑप्शन बी अपना यहां पे करेक्ट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट ऑप्शन अपना बचा है इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन डी। तो फॉर थीटा फाइनल, थीटा फाइनल के लिए लिखा गया है π/4, है ना। द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी फॉर थीटा फॉर आफ्टर टी ग्रेटर देन टी फाइनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपनी टर्न ऑफ हो गई थी टी इक्वल टू टी फाइनल पे, और टी फाइनल पे इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, तो अभी इसको घूमने से रोकने वाला कोई नहीं है। अभी इसके ऊपर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लग नहीं रही है, बाहर से कोई टॉर्क लग नहीं रहा है, बाहर से टॉर्क लगना 0 हो गया, तो ये क्या है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होता रहेगा। तो डी ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो गया, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होता रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये था जेईई एडवांस के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 का सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।